अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सब क्लास 7th। आप अपनी हिस्ट्री बुक निकालिएगा। आज जो हमें पढ़ना है सोशल स्टडीज़ का सेकंड पोर्शन सिविक्स। T1 का सिलेबस जो हिस्ट्री का था वो हमने कंप्लीट किया। आज हम सिविक्स का थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। T1 का फर्स्ट पेज नंबर 128 पे इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने आपको डेमोक्रेसी बताया, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डेफिनेशन डेमोक्रेसी की बताई और इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन बता दी। आज हम पढ़ेंगे इसमें जो है कि डेमोक्रेसी में कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो रिप्रेजेंट करते हैं डेमोक्रेसी को। तो पहला पॉइंट जो हमें जानना होगा वो होगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज किसे कहते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन एंजॉयज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन को क्या होते हैं, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। इन द 19th सेंचुरी, कब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी centered around political equality and demanded the right to vote for adult citizens। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में स्ट्रगल हुई डेमोक्रेसी के लिए कि क्या होना चाहिए, हर एक को डिमांड यानी इसकी हुई कि हर एक को ये हक होना चाहिए, हर एक शहरी को हक होना चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट जो है खुद इलेक्ट करे। और इन मैनी कंट्रीज राइट टू वोट वाज नॉट ग्रांटेड टू ऑल ऑल सिटीजन्स। बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे ममालिक में क्या होता है कि हर एक शहरी को ये हक नहीं हासिल नहीं होता कि वो वोट डाले और अपनी हुकूमत खुद चूज करे। In England, women were granted the right to vote for the first time in 1918। इंग्लैंड में क्या हुआ कि जो वुमन थी उनको 1918 में ये हक पहले मिला। 1918 में उनको, इससे पहले उनको हक नहीं था कि वोट डाले, खुद हुकूमत चुने। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका they were given the right to vote after an agitation in the year 1920। और यूएसए में क्या हुआ कि वुमेन्स को ये 1920 में ये हक दिया गया। कौन सा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स हर एक शहरी को ये हक होता है कि वो वोट डाले। वो अगर शर्त ये होती है कि वो 18 ईयर्स का होना चाहिए, 18 ईयर्स एंड अबो जो भी सिटीजन्स होते हैं उनको वोट डालने का हक होता है। उसका मतलब होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो इंग्लैंड में 1918 में मिला औरतों को और 1920 में वुमेन्स को मिला ये हक। और इवन टुडे वुमेन इन सम कंट्रीज डू नॉट हैव द राइट टू वोट। और बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, स्पेशली वुमेन्स को हक हासिल नहीं है कि वो वोट डाले। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स द एवरी अडल्ट इन ए कंट्री हैज द राइट टू वोट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब हो गया जो भी अडल्ट होगा, 18 ईयर्स ऑफ एज होगा, उसे ये हक हासिल होता है कि वो वोट डाले और अपनी गवर्नमेंट खुद इलेक्ट करे। नो पर्सन कैन बी डिनाइड वोटिंग राइट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर। और इसमें क्या होता है कि कास्टिज्म, क्रीड, कलर, जेंडर का कोई इश्यू नहीं होता। हर एक को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो गोरा हो काला हो, चाहे वो कैसा भी हो, 18 ईयर्स का होगा, उसे हक होता है कि वो वोट डाले। दिस फीचर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एट इट exhibits political equality। Those struggling for democracy want the voting rights to be granted universally to all men or women, rich or poor, white or black। This was called a universal adult franchise or universal suffrage। In India, it was granted in the year 1950। और ये जो होता है कि डेमोक्रेसी में ये हक होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है डेमोक्रेसी की कि हर एक 18 ईयर्स जो होते हैं, अब वो 18 ईयर्स होते हैं, उनको वोट डालने का हक होता है। और इंडिया में 1950 में ये सिस्टम